काफ़ी दिन से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और गर्मी की वजह से जो है हाल बुरा हो गया था, जबकि बीच में इतना अच्छा मौसम हो गया था। तो अब एकदम से जो बारिश हुई ना, तो बारिश ने मूड जो है ना वो बहुत अच्छा कर दिया, और बारिश के बाद से मौसम भी फिर बहुत अच्छा हो गया, वरना इतना हब्स और इतनी सड़ी हुई गर्मी हो रही थी। तो अच्छे मौसम में मेरा दिल चाहा कि आज फिर से फ़ालूदा खाया जाए, और ये फ़ालूदा जो है ना आजकल हमारा फ़ेवरेट हो गया है। ये बहुत ही मज़े का है। तो जो हैदराबाद में रहते हैं ना, उनको मैं ज़रूर ये बताऊँगी, अगर वो मुझसे पूछेंगे कमेंट करके, तो मैं उन्हें ज़रूर बताऊँगी कि ये फ़ालूदा कहाँ से मिल रहा है, और बहुत ही मज़े का है। इनकी लस्सी भी बहुत मज़े की है, इनका फ़ालूदा भी बहुत मज़े का है, इनकी रबड़ी भी बहुत मज़े की है। तो सारे जो मीठे के शौकीन हैं ना, वो आ जाएँ, हाज़िरी लगाएँ और मुझसे एड्रेस पूछें, तो मैं उन्हें ज़रूर बताऊँगी। और अगर इंस्टाग्राम पर आना चाहें, तो इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम भी बना हुआ है, तो उस पर भी आकर मालूमात हासिल कर सकते हैं इस फ़ालूदे के बारे में, ठीक है? तो ये कोई जो है ना प्रमोशन-शरमोशन नहीं है। फ़ालूदे वाले अंकल जो है ना मुझसे पूरे-पूरे पैसे लेते हैं, कोई कम नहीं कर रहे हो मेरे पैसे। हाँ, अगर आप लोग ज़्यादा पहुँचने लग गए, तो हो सकता है कि मुझे फ्री में फ़ालूदा खिलाने लग जाएँ, कितना मज़ा आएगा ना। तो बस जी, यहाँ पर फ़ालूदा खाया, और फ़ालूदा खाने के बाद जो है फिर से अपने रेगुलर रूटीन के जो काम हैं वो सब स्टार्ट हो गए हैं, और कपड़े जो है वो मैं इस तरह से प्रेस करके फिर कबर्ड में तय वे करके ना फ़ोल्ड करके फिर कबर्ड में रखती हूँ। तो इससे आसानी ये होती है कि लाइट का कुछ पता नहीं होता, किसी भी वक्त आती है, किसी भी वक्त चली जाती है ना। तो अगर अर्जेंट में आपको कोई कपड़े चाहिए हो, तो उसी वक्त आपको प्रेस नहीं करने पड़ते, और रोज़ रोज़ की झंझट से भी जान छूटती है। एक ही दफ़ा जब हफ्ते में मशीन लगती है, तो एक ही दफ़ा ये कपड़े सारे प्रेस हो जाते हैं, और फिर सब इसी तरीके से कबर्ड में चले जाते हैं। और फिर आराम से जब हमें पहनने होते हैं, निकाले, झटपट पहने, नहाए धोए, कपड़े पहने, और फिर दोबारा से मशीन में। और फिर से जब हफ्ते में मशीन लगती है, तो उस दिन मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि ना इतना काम कर करके थक जाती हूँ मैं। अच्छा जी, पिछली वीडियो में जो मैंने बात की थी, उस पर एक बड़ा ही प्यारा सा मेरी बहन का कमेंट आया था कि कितने मज़े से सास नंदों की बुराइयां कर लेती हैं मियाँओं के सामने बैठकर, और मियाँ जो है वो उनको मेरी बहन जोरू का गुलाम कहते हैं। आपने शायद कहना मुनासिब नहीं समझा ना, तो उन्हें जोरू का गुलाम कहते हैं, और आजकल उन्हें लिबरल कहते हैं। तो जी, मेरे मियाँ ना जोरू के गुलाम हैं, ना आजकल वाले लिबरल हैं। बहुत कुछ बीता हुआ होता है, हर बात के पीछे ना बहुत सारी बातें होती हैं। तो वो बहुत सारी बातें नज़रअंदाज करके जो है ना फ़ौरन से पहले बात कर लेते हैं आप लोग, और शायद आपकी लाइफ में कुछ और चल रहा हो। गलत नहीं कहूँगी मैं आपको, हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो चल रहा हो, शायद कि आप अपने मियाँ के सामने बोल ही ना सकती हो इस तरह की कोई बात, उनकी बहन भाइयों के खिलाफ वो ना सुनते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मर्द भी होते हैं जो अपने बहन भाइयों के खिलाफ बिल्कुल कुछ नहीं सुनते। लेकिन जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि देने के बाद अगर आप कुछ गिनवाने लगते हैं ना, तो फिर आपका हक बनता है, फिर आप जो है राइट पर होते हैं। आजकल की लड़कियों में ना थोड़ा सा एक जज्बातीपन है, कि पहले जो है ना ससुराल वो है पौधा है जिसको जो है ना अपने खून से भी सेंचा जाए ना, तो वहाँ पर जो है ना आपको कोई सिला नहीं मिलता। लेकिन फिर भी आपको ये करना तो पड़ता है भाई, एक दफ़ा आजमा कर तो देखना ही पड़ता है ना, हर चीज़ को एक दफ़ा आजमा कर जब तक नहीं देखेंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि ये चीज़ कैसी है। जब भी हम बाज़ार से भी कोई चीज़ खरीदते हैं, जब तक हम उसे यूज़ नहीं करेंगे, जब तक हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें क्या पता कि ये प्रोडक्ट कैसी है, कंपनी बनाने वाली कंपनी कैसी है। तो ससुराल भी वही कंपनी है, जब तक यहाँ जाकर इसे भुगतेंगे नहीं ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कंपनी कैसी है। तो उस कंपनी में जाने के बाद ही उस कंपनी का अंदाज़ा होता है। तो मेरी वाली कंपनी को जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा अपना इनपुट दिया था, इतना इनपुट दिया था कि बस ना ही पूछें। तो इसलिए जो है ना फिर मेरे मियाँ जी अब खामोश रहते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से हमारी शादी को काफ़ी अरसा बीत चुका है। अगर आप लोगों ने पूछा तो आपको बताऊँगी कि मेरी शादी को कितना अरसा हो गया है। तो इतना इनपुट देने के बाद अब मेरा राइट बनता है कि अब मैं जो जी चाहे वो मैं बोलूँ, क्योंकि अब मैं बोल सकती हूँ। अब मैं आप बोल के लब आज़ाद है मेरे, तो अब इसी तरह मेरे लब आज़ाद है। मुझे नहीं पता कि मेरी इन बहन की शादी को कितना अरसा हुआ, अगर वो आज की वीडियो मेरी देख रही तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उन्हें अच्छे-अच्छे से मशवरे भी दूँगी। तो बहुत जल्दी-जल्दी जब जो शादी के शुरू के दिनों में जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हाई करके ससुराल में जाती हैं ना, तो ससुराल से तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं चाहिए। तो जो बहुत ज़्यादा हाई करके जाती हैं ना, तो उनकी एक्सपेक्टेशन टूटती हैं, और फिर लड़ाई झगड़े जो है वो मियाँ बीवी के आपस में होते हैं, क्योंकि एकदम से आप कभी भी अगर अगर ये सिर्फ मियाँ के लिए नहीं है, ये सिर्फ शौहर के लिए नहीं है, बीवी के लिए भी, अगर उसके घर वालों को भी एकदम से बुरा कहा जाएगा तो उसे बुरा लगेगा, ये जनरल सी बात है। कोई भी अगर हमारी फैमिली को बुरा कहेगा तो वो हमें बुरा लगेगा। आपकी प्रायोरिटी में कौन आता है, ये अलग बात है। अगर आपकी प्रायोरिटी में आपके ससुराल वाले आते हैं, तो आपको अपने ससुराल वालों के बारे में सुनना बुरा लगेगा। अगर आपकी प्रायोरिटी में आपके मैके वाले आते हैं, तो आपको उनके बारे में सुनना बुरा लगेगा। और बहुत सारी जगह पर ये दोनों लोग ही बिल्कुल भी नहीं आते प्रायोरिटी में, बल्कि आते हैं आपके अच्छे अच्छे दोस्त, तो आपको उनके बारे में सुनना बुरा लगता है, आपको अपने बच्चों के बारे में सुनना बुरा लगता है। तो इस तरह से जो जो आपको अच्छा लगता है, और अच्छा कौन आपको लगता है जो आपके साथ अच्छा करता है, जब कोई आपके साथ अच्छा करता ही नहीं है, तो वो आपको अच्छा कैसे लगेगा। बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स जो है ना वो मैंने भी की हैं अपने ससुराल वालों के साथ, बहुत ज़्यादा निभाने की कोशिश की है और बहुत ज़्यादा निभाया भी है, और वो भी मेरे साथ बहुत अच्छे से रहे थे। लेकिन फिर वक्त बदलते, हालात बदलते, वाक़यात बदलते, कैसे बदलते हैं कुछ पता नहीं चलता। तो वक्त और हालात और वाक़यात ऐसे बदले कि अब मैं उनके लिए कहीं भी जो है ना जगह नहीं रखती, मैं उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। वो जो आपके हर दुख सुख में आपके साथ शरीक खड़े होते हैं, जब वो आपके लिए कोई मैटर नहीं करते ना, तो फिर मेरे लिए भी वो कोई अहमियत नहीं रखते। मेरी बला से भाड़ में जाएं, जहन्नुम में जाएं, जिएं, हंसें, रोएं, खुश रहें, दुखी रहें, मेरी बला से। मुझे अब उनकी किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बारे में जो बोलना है वो बोले, मेरे बारे में बहुत सीधा उल्टा सीधा वो लोग बोलते रहते हैं, तो बेशक बोलते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ तो खैर जो मैंने बात की थी, मैं यहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने नहीं आई, लेकिन मैंने यहाँ जो बात की थी ना वो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कर दी थी क्योंकि मजाक मजाक में आपने मुझे देखा भी कि मैं पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा हंस रही थी, तो हंसते हंसते मजाक मजाक में जो बातें निकल गई तो बस वो निकल गई और दिल से निकली, बिल्कुल सच सच निकली थी, झूठ तो नहीं थी। तो इस बात पे मुझे कोई ब्लेम तो नहीं कर सकता। भविष्य के मेरे ससुराल वाले भी देख रहे हों, वो आएंगे तो कमेंट्स में वो भी कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि आज़ादी राय का हक तो सभी को है, ठीक है ना जी। अगर मैं कह रही हूँ कि मैं सही हूँ तो हो सकता है उनके नज़र में वो सही हूँ, मुझे इस बात में कोई इख्तलाफ नहीं है, हो सकता है उनकी नज़र में वो सही हूँ, लेकिन मैं अपने अल्लाह के आगे सुरखरू हूँ कि मैंने जो कुछ किया दिल से किया और बहुत ज़्यादा किया, लेकिन वो शायद इतना डिज़र्व नहीं करते थे। बहुत सारे लोग ना डिज़र्विंग नहीं होते, उनके साथ जितना ही कर दें, जितना मर्ज़ी कर दें, उनको थोड़ा ही लगता है। तो बस भाई फिर एक जब इंसान की ना एक हिम्मत होती है, एक आपकी एक लेवल होता है आपका कि यहाँ तक जाकर आप किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इससे आगे फिर आपके बस से बाहर होती हैं चीज़ें, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो बस ये मेरा लेवल फुल हो गया, तो मैं अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। अब मेरी बला से वो भाड़ में जाएँ, जहन्नुम में जाएँ, चूल्हे में जाएँ या फिर जन्नतुल फिरदौस में जाएँ, आई डोंट केयर। तो मैं अब उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। तो बस जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया है इसका हिसाब तो उन्हें अल्लाह को देना पड़ेगा, तो ये तो मैं हमेशा कहूँगी। और मेरे दिल से जो जो दुआएं और बद्दुआएं जिसके लिए भी निकलती होंगी वो निकलती रहेंगी, क्योंकि मैं फिर वही बात है ना कि आप जब बहुत ज़्यादा कर देते हैं ना तो फिर आप इतने अच्छे तरीके से किसी को माफ़ भी नहीं कर सकते। तो इतने अच्छे तो हम नहीं हैं, फरिश्ते तो हम भी नहीं हैं कि जो मर्ज़ी हमारे साथ सलूक हो जाए और हम माफ़ कर दें, तो ऐसा तो नहीं होता। तो अल्लाह को तो हिसाब देना होगा, बाकी दुनिया में जो होगा वो देखा जाएगा। तो कौन थी मेरी प्यारी सी बहन जिन्होंने मुझे कमेंट किया था? अगर उन लोगों ने उन्होंने आज की मेरी वीडियो देखी तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज आपकी मेरी बातों के बारे में आपकी क्या राय है। जले दिल के ना फपोले फोड़ दिए वाली बात थी आज। तो आपने मुझे ऐसा छेड़ा कि बस मैं छिड़ गई, और छिड़ के मैं कुछ शायद ज़्यादा ही बोल गई। चले जी, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।